हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एलों क्लासेस पे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10 का है। क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स चैप्टर नंबर क्या है? 1। और चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ चुके होंगे इसको। ठीक है, तो देखिए कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर प्रकाश का परावर्तन जो है होता है कैसे, और प्रकाश का परावर्तन है क्या। हमारा क्या है? यह क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, क्या है? फिजिक्स है। इसका क्या है? पार्ट 1 वीडियो आज है। तो देखिए हम लोग आज इसी चैप्टर में फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर क्या है? 1 है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब सिर्फ करना तो है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है? देखिए क्या है? प्रकाश क्या है? हम हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए हम सबसे पहले अपने मन से पढ़ रहे हैं। ठीक ना, कि प्रकाश हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कि प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि प्रकाश होता क्या है। जैसे देखिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्रकाश है। आप लोग लाइट को कुछ क्षण के लिए बंद कर दीजिए। लाइट हम बंद कर दिए हैं। हम तो बंद कर दें लाइट। आप लोग सोचिए, हम लाइट बंद कर दें, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है मेरे बगल में? सिर्फ मोबाइल के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रात को लगभग 10 बज रहा है, मुझे कुछ सोचिए। तो क्या है? यानी प्रकाश के कारण क्या होता है? हमें कोई चीज़ देखने का आभास होता है। ठीक ना, यानी प्रकाश कह सकते हैं कि प्रकाश किसे किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या 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 कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो सोचिए, आप लोग समझ गए कि प्रकाश किससे कहते हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए समझ रहे आप लोग? प्रकाश नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर समझाने के तैयार हैं। ठीक ना, ठीक है। तो देखिए प्रकाश क्या है। देखिएगा आप लोग प्रकाश समझ गए। तो अब देखिए प्रकाश समझ गए। प्रकाश हो क्या होता है? यानी प्रकाश स्वभौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या कह सकते हैं आप कि प्रकाश स्वभौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, या हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखिए अब प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि जो सुबह का प्रकाश होता है ना, उसमें जाने से क्या होता है? हमको ऊर्जा मिलता है, यानी विटामिन डी मिलता है। कौन सा? विटामिन डी प्राप्त होता है सुबह का प्रकाश में। ठीक ना, सुबह के प्रकाश में हमको क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अब देखिए हम आपको प्रकाश से लगभग 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रकाश, ठीक है, जो प्रकाश है प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक ना, क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में उसको हम क्या क्या कहते हैं? देखिएगा प्रकाश तरंग को हम बोलते हैं, लिखने में हमको बहुत हार्ड होगा। ठीक ना, हम प्रकाश को तरंग के रूप में क्या क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, यानी प्रकाश को हम तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंग या फिर अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, या कह सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड हो गया। ठीक है, क्या होता है? और किलोमीटर रहेगा
तो हम इसको 3 से भाग देंगे, यानी 1000 से हम भाग देंगे तो क्या 5 बच जाएगा, ठीक ना। यानी प्रकाश में चार्ज कितना होता है शून्य में या फिर निर्वात में, ठीक ना। निर्वात कहिए या फिर आप इसको शून्य कहिए, ठीक है, शून्य कहिए या आप इसको निर्वात कहिए, दोनों क्या है ये अपने आप में क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, किसमें, हवा में। तो बताइए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो कितना कहेंगे आप लोग, तो कितना होता है हवा में प्रकाश, आप लोग जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, आप लोग तो जानते होंगे। बताइए हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, बोलिए। देखिए हवा, देखिए जो निर्वात होता है ना, निर्वात, देखिए हम आप लोग को बताते हैं, जो निर्वात होता है, निर्वात और हवा में क्या अंतर है, ठीक है। अब सोचें भैया निर्वात, अब कुछ भी कहिए कि निर्वात और हवा में अंतर क्या है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए जैसे निर्वात का मतलब है ना जहाँ हवा नहीं हो, ठीक है, जहाँ हवा नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। हवा का मतलब जहाँ हवा हो। अब निर्वात हवा में जो है ना क्या है, सेम क्या है, प्रकाश की चाल है। देखिए जो हवा है ना थोड़ा सा कम होता है प्रकाश की चाल उसमें, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, 3 लाख मानते हैं, ठीक है। अब देखिए कि पानी या जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, बोलिए आप लोग जानते हैं कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो हमको तो मालूम है कितना होता है, 2 लाख होता है, 2 लाख होता है, 2 लाख होता है, 2 लाख होता है। क्या होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 लाख होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अब क्या होगा, यानी प्रकाश हम इसका PDF ठीक है ना। अब देखिए अब क्या है, समझ आप लोग। अब देखिए हम यहाँ पर लिख कर भी आए हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश या सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक है। और क्या है कि और क्या है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। और क्या है, जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश जो है कण के रूप में क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में क्या होता है, फोटान होता है। क्या क्या होता है, फोटान, फोटान। कलर ठीक है, क्या हम कलर चेंज कर लें, बोलिएगा आप लोग कलर कैसा कर लें, वाइट तो है, लाल कर लेते हैं, रेड, ठीक ना, रेड कर लेते हैं। क्या होता है, फोटान होता है, लाल नहीं हुआ है, लाल करते हैं, लाल देखते हैं, लाल कौन सा कलर है, लाल, तो देखिए चल ठीक है। अब देखिए, अब जो प्रकाश है ना उसी के आधार पर क्या है, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। थोड़ा सा लाइटर क्या है, ज़्यादा बढ़ गया है, क्या है, प्रदीप्त वस्तु या फिर अप्रदीप्त वस्तुएं, हाँ ठीक है। प्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्तमान वस्तुएं क्या होता है, ठीक है, यानी वे वस्तुएं ना जो हमसे प्रकाश मिलता है। आप लोग देहाती लैंग्वेज समझिए, ठीक ना। हम इसको तो हम सिर्फ आपको बताएं कि टॉपिक ये हमको पढ़ना है, इसके लिए हम इसको ले लिए, ठीक है। वो जो वस्तु आप लोग PDF पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग हमको मेरे बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर कहाँ नहीं पढ़ा है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, वहीं से सेटिंग कीजिए, कैमरा कीजिए, एक तो धूप रहता है, पानी पड़ रहा है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक ना। इसलिए हम अपना PDF बनाए हैं, आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अब देखिए यानी जो जिससे हमको प्रकाश मिलता है उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी क्या होगा, सूर्य, मोमबत्ती, या क्या होगा, बल्ब, लाइन, फाइन, और क्या होगा, फाइन नहीं, लाइन हो गया, सूर्य का मोमबत्ती हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, और क्या है। अब देखिए दीप्तिमान क्या है, देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सूर्य है, मोमबत्ती है, बल्ब है, ठीक है। अब देखिए अब अप्रदीप्त वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है। अब बोलिए जैसे टेबल से हमको प्रकाश मिलेगा, कुर्सी से हमको प्रकाश मिलेगा, अगर ऐसा रहता तो हम बिजली नहीं कीनते,
एक कुर्सी ले लिए 500 के, 2-400 के, हम जिन्हें उसे ऐश कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है हमको? हम प्रकाश तो हमको मिल ही ना है कुर्सी से। कुर्सी की बात छोड़िए ना, हमको वस्तु चाहिए। जितना बड़ा बॉल होता है उतना बड़ा हम वस्तु को खरीदते। ईटा ले आते, ईटा उतना बड़ा हम ईटा ले आके रख देते। हाँ हाँ, हमको प्रकाश मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमको तो प्रकाश की जरूरत नहीं है। घर में इतना ना वस्तु है कि क्या पर हमको प्रकाश मिलेगा। घर में जीन्स है, शर्ट है, कलम है, कॉपी है, उससे प्रकाश मिल जाता, हमको कोई दिक्कत नहीं था। तो हमको तो लाइन लेना पड़ता है, तो हमको प्रकाश की जरूरत तो है ही है। यानी कह रहा है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जिससे प्रकाश नहीं मिलता है। तो कि टेबल से, कुर्सी से, ईंट से, पत्थर से, गिट्टी से हमको प्रकाश मिलता है? नहीं मिलता है। अब देखिए किरण पुंज क्या है? किरण पुंज किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए किरण पुंज, सबसे पहले देखिए किरण क्या होता है? किरण, किरण क्या होता है? अब क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं? किरण, किरण किरण किसे कहते हैं हो? तो देखिए सर, देखिए ये क्या है? क्या है? किरण है। वाह, क्या फिगर बना है। हाँ, यही किरण है। वाह लेकिन वाह, तुमने तो टॉपर करेगा। ये किरण है। किरण हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स तू बना रहा है लड़का लड़की का नाम, किरण फोटो तू बना रहा है। यही तो नहीं पढ़ता है। आए हम ही पढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं किरण किसे कहते हैं? फिजिक्स में हम पढ़ा रहे हो, तो फिजिक्स में हम लड़की के नाम लेंगे फिर किरण नहीं? किरण किसे कहते हैं? देखिए किरण यार, हम फिजिक्स टॉपिक ना हमारा किरण है। तो देखिए किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकलकर सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं हम? सॉरी, किरण किसे कहते हैं हम? तो देखिएगा, समझिए आप लोग बढ़िया से, क्यों उससे कहते हैं? तो प्रकाश का वह भाग या किसी बिंदु से निकल कर सीधी सीधी जाती उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सीधे उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का वह भाग जो एक बिंदु से निकल कर सिर्फ आगे आगे की ओर बढ़ता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अब किरण तो हम समझ गए। अब किरण पुंज क्या है? अरे भाई, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे देखिए आप लोग गांव देहात के हैं, ठीक ना? जैसे हम एक तरह से बात कर रहे हैं, कोची की बात किए हैं, जैसे सोचते हैं क्या 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 हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, हाँ देखिए, जैसे जाति होता है, जाति 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 होता है। अब देखिए जाति तो हमारा क्या है? सिंगल है, सिर्फ तू कौन जाति के है। अब जातिवाद क्या है? जातिवाद एक तरह से क्या है? समूह हो गया। हाँ, जाति क्या है? जाति हमारा एक है, लेकिन ये जातिवाद क्या होगा? इसका क्या होगा? समूह हो गया। इसका क्या है? समूह है, तो इसको हम कहते हैं जातिवाद। तो अब किरण पुंज क्या है? सवाल उठता है कि किरण पुंज क्या है? तो किरण किरण पुंज क्या है? किरण पुंज यानी किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या था? हमको किरण था, ऐसे था ना, किरण किरण, हम किरण क्या होगा? समूह हो गया ना। इसको हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। बीम, बीम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो किरण पुंज है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन होता है? अब सारे किरण पुंज, अब सारे किरण पुंज, और समांतर किरण पुंज, और अभिसारे किरण पुंज, 3 गो होता है। क्या होता है? और किरण पुंज होता है। अब देखिए कि कौन कौन किरण पुंज होता है। देखिए अब सारे किरण पुंज क्या होता है? देखिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए क्या है हमारा? अब सारे किरण पुंज, अब सारे किरण पुंज बीम। कोई दिक्कत हुआ था आप तो समझिएगा। अब सारी किरण पुंज क्या है हो? तो देखिए हम किरण पुंज पढ़ रहे हैं, यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। अच्छा, यही अब सारे किरण पुंज है हो? ये तो हमको पते है। जब हम लेजर लाइट यूज करते हैं तो हम बाहर तो क्या होता है? पूरा फैलता है ना। अरे यार, ये तो हम देखबे किए हैं, सिर्फ हमको पढ़ना बाकी है ना। यानी देखिए हम जो जो पढ़ते हैं ना फिजिक्स से, आपको जीवन में जो काम करते हैं ना उससे क्या है? एकदम रिलेटेड है। इसी को हम क्या क्या कहते हैं? फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा यही फिजिक्स है हो?
हम तो इसको हमको तो बढ़िया से समझ में आ गया, लेजर लाइट का नाम लिए था। हाँ, ये सब तो आपको समझ में अबे का दिन भर तो आप यही सब यूज करते हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब सारे किरण पुंज हो गया। अब क्या है, अभी सारे किरण पुंज, अभी सारे किरण पुंज, अभी सारे किरण पुंज क्या हो सकता है वो। अब देखो, वैसा किरण पुंज जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है। अरे भैया, आप तो गलती पढ़ा दिए हो। लेजर लाइट हम बांटते हैं तो सभी जितना ऑडियंस है जहाँ पर बांटते हैं हम लोग, तो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है। नहीं, उसको छोड़ो, अभिसारी पढ़ो। अभिसारी का मतलब क्या है, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या है, यानी वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, सॉरी, जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, समांतर किरण पुंज, समांतर बीम। और ये समांतर, हम तो मैथों में पढ़े हैं, समांतर एकदम ऐसे होता है, समांतर हो गया। और यही तो पढ़ना है, वो समांतर का दूसरा है, समांतर शब्द क्या है, एक क्या है, ठीक है। क्या होगा, समांतर यानी वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे से कभी ना मिले। अब देखिए, ये जो लइकवा है, ये लइकवा जो है अपन शुरू में रहे हो, तो ये अपन शुरू में जाएगा, इसके फे में रहेगा कि तू कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहा है। नहीं, जो बुद्धिमान छात्र होते हैं तो पीछे नहीं देखते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ में नहीं जानता, ठीक ना। आप लोग सुने हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, आप लोग सिर्फ पढ़िए, मन लगाकर, ठीक ना। सब कुछ धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे आप लोग को पूरा चैप्टर खत्म होगा। आप लोग सुने होंगे, धीरे धीरे रे मनवा सब कुछ धीरे होए। सुने हैं आप लोग, धीरे धीरे रे मनवा सब कुछ धीरे होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए तब फल होए। समझे, जैसे इसका कहने का मतलब है कि धीरे धीरे रे मनवा सब कुछ धीरे होए। आई जो है, तुम मान अपन धीरे धीरे करो, काम करते हो धीरे धीरे करो, सब कुछ होगा। धीरे धीरे मनवा सब कुछ धीरे होए, माली सींचे सौ घड़ा, जो माली है, जो बागान का जो माली है, वो जो फूल को है, घड़ा को 100 यानी 100 घड़ा को रोज सींचती यानी रोज पटाती है। और जब बसंत आता है तो क्या होता है, फूल मिलता है। इसे वो क्या क्या कहते हैं, क्या है, दोहा है, धीरे धीरे रे मनवा सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे तब फल होए। ठीक है। अब देखिए, हाँ, हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, लगता है। पारदर्शी क्या है, अच्छा पारदर्शी, अरे भैया ये तो हम जानबे करते हैं ना। पारदर्शी हम लोग तो गांव देहात में भी सुनते हैं। पारदर्शी नहीं हो माने, पारदर्शी का मतलब क्या है, कि जिसको हम आर पार देखते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। अच्छा, आर पार देखते हैं तो अच्छा, तो हम समझेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। जिसको हम आर पार देखते हैं उसको हम पारदर्शी कहते हैं। अब दूसरा क्या है, अपारदर्शी है। अरे अपारदर्शी, माया ना, जिसको हम आर पार नहीं देखते उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। हा, वाह, पढ़ाई में तो मज़ा आ रहा है, पढ़े मज़ा, आपको सब चीज़ करने में मज़ा आएगा, खाली पढ़िए ना आप लोग, ठीक है। पारदर्शी और पारदर्शी तो हम समझ गए। अब क्या एक वाव होता है, पारभासी। अरे भैया, जब जब देखिए, जब 3 गो भाई है, ठीक है, एगो, जब 3 गो भाई है, एगो एगो क्या है, एगो पढ़े में खूब तेज तेज है, ठीक है। एगो एगो जैसे मान के 2 भाई है, ठीक है, 2 गो भाई है ना, तो एगो जैसे लोग कहता है ना, अरे उनका फलना के लेकर खूब पढ़े में तेज ही हो, आ छोटका है ये ना हो। जब सब कोई घर में तेज, सब कोई घर में का पढ़ा हुए रहता है। मान लीजिए कि हम का मान लीजिए कोई 3 भाई है, ठीक ना, कोई 3 गो भाई है, और एगो खूब पढ़ता है, ठीक ना, एगो खूब पढ़ता है, एगो कम पढ़ता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एगो एकदम नहीं पढ़ता होगा। तो इसमें क्या है, इसमें है कि इसमें आर पार दिखता है, इसमें आर पार नहीं दिखता है। लेकिन तो इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। समझ गए आप लोग, इसमें क्या होगा,
इसमें हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा इसमें, यानी पारदर्शी का मतलब क्या है, वैसे पदार्थ जिसको हम आर पार देख सकते हैं, जैसे क्या होगा, हवा। हाँ, हवा तो हमको टाइम मिलता है, लेकिन हम इसको आर पार देख लेते हैं। पानी, हाँ, पानी में भी हम लोग आर पार देखते हैं। कांच यानी शीशा में हम लोग देखते हैं ना आर पार। हाँ, अपारदर्शी क्या होगा, जैसे अपारदर्शी का मतलब क्या है, आप लोग मोबाइल है आपके हाथ में, आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे, आप लोग पढ़ाकू हैं, आप लोग मोबाइल हाथ में रखे हुए हैं, और आप अब अपने कुछ अपने दोस्त यार को, भाई बहन को बुलाइए, और आप लोग का कहीं अंग पे मोबाइल रख लीजिए, आप लोग मुँह पर रख लीजिए कि देखा तो हमारा मुँह लोग थे यार, ना झाँके तो कैसे मुँह लोग, तो यानी आप लोग मुँह झाँके हैं ना, तो मुँह कैसे लोगेगा, यानी क्या है, मोबाइल क्या है, अपारदर्शी है। तो कैसे हम लोग पता चला, यानी जिसको हम आर पार नहीं देखते हैं उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, देखो ना, समझो ना बढ़िया से। पारभासी क्या है, जिसको हम आर पार क्या देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जिसे अगर हम शीशवा के लगड़ दें, ठीक है, और हम शीशवा के लगड़ दें, हम देखें तो हमको क्या दिखेगा, हमको धुंधला दिखेगा ना, दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग पपनी है ना, पपनी, जैसे उसको हम आई लिड कहते हैं, क्या कहते हैं, आई लिड कहते हैं। तो आप लोग आँख को खुला छोड़ छोड़ दीजिए, और आप लोग पपनी के सहारे देखिए, हम अभी वैसे देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम जैसे पहाड़ है उससे हम करते हैं, ठीक है। आप लोग अपने आँख को थोड़ा थोड़ा जितना आपको पलक है ना, पलक ब्लैक ब्लैक, उस पर आप लोग देखिए, सहारे देखिए, उसके आप लोग धुंधला धुंध देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पारभासी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, समझ गए। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, वाह, मस्त टॉपिक है ना। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखो ना, तो पढ़ा रहे हैं हम ना, पढ़ो ना तो नहीं खाली। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, तो देखो ना, हम पढ़ा रहे हैं तो, यानी क्या है टॉपिक हमारा, क्या है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब देखो, जब प्रकाश की किरणों के हम जैसे पढ़ाए वैसे पढ़ाए, ठीक है, इस पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, आप लोग को हम जैसे पढ़ा है आप लोग वैसे पढ़िए स्टाइलिश लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए क्या है, प्रकाश का तो परावर्तन है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब है ना, कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें है ये वाला, किसी चिकनी सतह है, हमारा चिकनी सतह हो गया, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, क्या होता है, उसका प्रकाश का परावर्तन करते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन करने का मतलब कि यह है कि प्रकाश के किरणों के किसी चिकनी सतह पर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट रहा है, उसे हम क्या क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये क्या है हो, अरे भैया खंभा ना है, 90 डिग्री कोण पर है, देखिए तो आप लोग 90 डिग्री कोण कौन बना है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, क्या है, अभिलंब है हो। अब देखिए सबका सबका क्या, देखिए सबका, आप देखिए डिफिनेशन। अरे आपतित किरण क्या होता है हो, अरे भैया देखिए, हम सबको आप लोग इसी फिगर में आप लोग को हम सबको परिभाषा रटवा देंगे। और हम अभी हम देख रहे हैं कि किरणवा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चिकनी सतह पर आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। वाह वाह, आप लोग तो तेज हो गए हो, आप लोग अपने मन से परिभाषा बताते रहे हैं। परिभाषा आप लोग को हम फिर से एकदम रटवा देंगे, देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आप तो ये समझ गए, यानी चिकनी सतह पर आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ओहो, अब परावर्तित किरण कौन चीज है, अरे भैया एक भाई ना है, एगो भैया पटना से आएगा तो एगो भैया पटना से जाएगा नहीं, दोनों साथ कैसे रहेगा। हाँ देखो, हाँ बात सही है। देखो अब देखो, परावर्तित किरण, आहा, हाँ, अरे भैया हम तो फिगर देख के बता रहे हैं हो, कि चिकनी सतह से जाने वाले किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। वाह, डिफिनेशन तो सूट कर रहा है, वाह वाह। अब देखो यहाँ पर ही, यहाँ आई यार कौची है हो, आई से कौची होगा, आई से आर से नाम हो गया, नहीं ना। अब आई से होता है आपतन कोण, आर से होता है परावर्तन कोण। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, वो समझो ना, तो नहीं हो। देखो आपतन कोण क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिलंब है।
यानी आपतित किरण। देखिए आपतन कोण हमारा क्या है, यही ना हमारा आपतन कोण है। हमारा आपतन कोण कहाँ है, हमारा आपतन कोण यही ना है। यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण। बाहर परिभाषा तू हमको से तेज बनेगा नहीं ना बने देंगे। क्या हो बने कहियो तो। देखो यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आई द्वारा सूचित करते हैं। आर के परावर्तन को यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, समझ गए आप लोग, समझ गए। यानी या आप लोग को एग्जाम में आप लोग को क्या है, आप लोग को ये वाला फिगर आप लोग को बनाना है एग्जाम में। ठीक है, बना दीजिएगा ना, एकदम बन जाएगा। अब देखिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। नियम यानी प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है, 4 नियम है ना। नहीं हो भैया, समझिए ना आप लोग, जो हम कहते हैं सुन लेते हैं, नहीं ना होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आप लोग को याद रखना है, हमेशा पूछता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है, अब देखिए तो कौन कौन नियम है हो, तो हम देखो ना, हम बता रहे हैं ना हो, तो हमें बड़ी भी आता है हो। देखो ना, इसको हम तनी मन से तनी कर देते हैं, हमको तो याद है हो। हम बुकस पढ़ाएंगे तो आप लोग सोचे कि ये तो देख के पढ़ाए, हम पढ़ा देंगे। तो अब तो पढ़ाओ। अरे भैया देखिए ना, देखे ना, नहीं ना पढ़ाना है। देखिए हमको क्या है कि आप बोले कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो 2 नियम कौन कौन है। तो पहला नियम हमारा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। अच्छा, नहीं गलती बोल दिए, अभिलंब होता है नहीं। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब। जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, हाँ ये है। अब अभी अभी ध्यान में आया हो, और दिमाग तो नहीं, इतने टेंशन है ना हो, क्या करे। को हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, यहाँ बिंदु ना है। देखिए हम अभी अभी बताएंगे आप लोग को आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब होता है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए कि अभिलंब क्या होता है, कि जो ये बिंदुआ जो है ना, ये बिंदुआ जहाँ पर तीनों मिल रहे हैं आ करके। देखिए हो तोहनी के बड़ी अभी तोहनी थी है हो। देखो ये बिंदुआ है ना, बिंदुआ आके मिल है, इसको क्या अभिलंब कहते हैं। आप तो दूसरा नियम बोले कि आपतन कोण का मान परावर्तन का मान क्या होता है, बराबर होता है, एकदम होता है हो। मतलब ये बोल रहे हैं फोटान है नहीं, वोल्टन है कोई नहीं। देखो क्या होता है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन का मान क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। हम तो आप लोगों को आपतन आपतित की सब आप लोग को हम बता चुके हैं, ये सब क्या आप लोगों को टाइम दे हम। अब देखिए प्रतिबिंब, ठीक ना, आप लोग को हम इसका तनी प्रतिबिंब का हम आप लोग को बता देते रहे हैं। प्रतिबिंब का हम आप लोग मन से बोले या फिर देख के बोल दें। नहीं हाँ, हम मन से बोलेंगे हो, तो उन्हें के ठीक नहीं लगेगा पढ़ने में। तो नहीं सोचेगा कि नहीं नहीं हम नहीं बोल देंगे, हैं भाई भारी है। तो अब बोलो ना हो, खाली कहना है, अब बोलो ना। अब तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ थी है, नाच हो रहा है, खाली देखना है, करने नहीं आता है। हैं वैसे जोन काम वैसा काम करो या वैसा काम करने सोचो जो हमको आता है और हम कर भी सकते हैं। सिर्फ इन्हें खाली वोल्टेज खाली बैठल हैं, उससे उससे नहीं होगा। ठीक ना, अब देखो प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज। इमेज अंग्रेजी में कहते हैं इमेज क्या है। तो देखो अब थोड़ा सा तनी कलर चेंज करते हैं हो, वही कलर देख लिए हैं। येलो चलेगा, येलो।
ठीक है। क्या है प्रतिबिंब, क्या है तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। वाह वाह। अब देखिए आप लोग के घर में क्या होगा, बिंदु एक क्या छेद होगा, घर में क्या होगा, आप लोग कैसे हैं, घर में क्या छेद होगा। तो देखिए हम डिफिनेशन फिर से बोल रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु को मिलती है, हम कुछ ही बोल रहे हैं, वो कुछ ही बोल रहे हैं, हम कुछ ही बोल रहे हैं सर, दिमाग नहीं काम कर रहा है कुछ हो, हम कुछ ही बोल रहे हैं, हम कुछ ही पढ़ा रहे हैं, हम प्रतिबिंब नहीं पढ़ा रहे हैं। आए तो बोलिए आप लोग, प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आप लोग बोल ही नहीं, खाली हम बोलेंगे। आए अरे हम वही तो बोल रहे हैं, हो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यही तो हम 20 बार से बोल रहे हैं, तो इनके समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट तो पहले वीडियो देखता है ध्यान से, हो तो कहीं नहीं कहाँ ध्यान तो रहता है भाई, तो हमको खाली भूखा रहा है क्या। अच्छा हम टेस्ट लेंगे, तुरंत लेंगे टेस्ट, रुको ना, तुरंत हम टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, रुको ना, बता रहे हैं तो कि हम तो नहीं पढ़ेगा, देखो बता रहे हैं कैसे पढ़ जाता है। देखो प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अरे भैया मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब क्या है, अरे देखो ना भैया, तो है तो हम यार पढ़ा रहे हैं। हो देखो देखो, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, और मिलती हुई मालूम पड़ती है प्रतीत होती है। और मिलती हुई का मतलब है ना, जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, ठीक है, और आप घर से बाहर, आप लोग गली में घर होगा, आप लोग तो बिना गली घर में नहीं होगा, आप लोगों का तो जंगल पर घर नहीं होगा, आप लोग घर क्या है गली में होगा। अब देखिए आप लोग गली में घर है, तो आप लोग गली से बाहर देखिए, बाहर कौन है, हो बाहर कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हम कल्पना ना कर रहे हो बाहर कौन है, हम तो ये कह रहे हैं कि अरे तू है, हो तो हम क्या किए, हम तो वास्तविक में उसको हम बता ही नहीं दिए, हम कहें यार रोशन तू हल बहरी हो, और ए रोशन तू हल बहरी, तो हम क्या किए, हम कल्पना उस समय किए थे ना। अभी क्या है, हम वास्तविक में आप लोगों को कह रहे हैं, जैसे आप लोग बाहर हैं, हम कहे ना रोशन आओ इधर यार, तो हम जब आओ इधर यार है, तो हम वास्तव में बोल दिए इधर आओ, और अब बाहर हैं तो हम कह रहे हैं कौन है, वो कहाँ घर है, हम कल्पना ना कर रहे हैं। आए इसी को क्या कहते हैं, मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। अब जो है ना, जो प्रतिबिंब है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, हम आप लोग को इसमें बता, हम आप लोगों को देखिए लिखा हुआ है, लेकिन हम उस पर जाएंगे नहीं। अब देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे किसे कहते हैं, हमको तो मुँह दुखाया, तुमने पढ़ता है ना, तो सब्सक्राइब कर दो भाई। तो देखो हम अभी तक यार तुम्हें लगा से क्या कर रहे हैं, ठीक ना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। आप लोग कर दीजिए, आप लोग ऐसा नहीं है सस्ता पैसा, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु स्रोत से या किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब, हम अभी अभी कौची बोले आप लोगों को, तो यार माथा भुका दे, तो अपने से दिमाग लगाए नहीं कितना करता है। हम अभी बोले कि जिस बिंदु पर मिलती है हम वास्तव कर रहे हैं, और मालूम पड़ती है हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। आज जिस बिंदु पर मिलती है क्या वास्तविक प्रतिबिंब, जिस बिंदु पर नहीं मिलता है उस हम क्या कर रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, मालूम पड़ता, समझ गए आप लोग। जिस बिंदु पर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम, जिसमें मिलती है उसे हम कौची कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उल्टा है तो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और क्या है, ये क्या है,
ये किसके अंतर्गत आता है? वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर्गत आता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये क्या होता है? सीधा होता है वस्तु की अपेक्षा, और इसे हम क्या क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ना। तो अब देखिए, हम आप लोग को प्रतिबिंब तक पूरा पढ़ा चुके। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और क्या उल्टा होता है। हम तो आप लोगों को इसको बता ही दिए हैं, बताया है ना हो। तुम्हें सपोर्ट ना, तुम्हें हमको ले लेगा हो, तुम्हें कुछ हाँ चाहे ना बोलबे नहीं करता है। अब देखो, अब काल्पनिक प्रतिबिंब हम आप लोगों को बताएं कि क्या होता है, सीधा होता है, इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो हम आप लोग कल बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक ना। आप लोग को हम कल बताएंगे क्वेश्चन नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब थैंक यू, ओके। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग सोचिए कि हम आप लोगों को लगभग 40 मिनट हो गया, ठीक ना, 35 से 40 मिनट हो गया है। अगर आप लोग सोचिएगा तो आज है, ठीक ना, आज 700 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए, ठीक ना। कितना? 700। कितना? 700 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।